तो अभी हम आ गए हैं वो लोकेशन पर जहाँ पर जो माइंस पहले ऊपर रहती थी, बीच में छोटी मोटी सुरंग वरंग वेव्स बनी हुई थी, लेकिन जब 1998 उसके बाद वो माइंस नीचे ज़मीन में धंस गई। किस चीज़ की माइंस है चनाराम जी? पाउडर वगैरह निकलता है, केमिकल वगैरह, टाइल वगैरह बनता है ना उसमें। उसका नाम क्या है? जैसे ये लग तो मेरे को जिप्सम जैसा सारा है ना, तो इसमें खारास है। अच्छा, एकदम मिट्टी जैसे मिट्टी मतलब कोई वो स्वाद नहीं है इसका? स्वाद नहीं है। ये उसी दिन चला गया था, फिर धीरे धीरे करके गया है? उसी दिन ही गया, बाकी तो पहले का गिरा हुआ है, लेकिन ये है ना, हाँ, वहाँ से उस दिन ये गिरा था गड्ढा। ये रेवल था, अभी यहाँ से पूरा पूरा अंदर डसा ये। चनाराम जी बता रही हैं सारी चीज़ें पहले लेवल में हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उस दिन ये सब धीरे धीरे मतलब धीरे क्या एकदम ये सब नीचे चला गया। ऐसा डस गए, ये देख लो खंडर ऐसा बना। समझो ये पिलर इस टाइप के थे। ओके, ये चमगादड़ों की वो स्मेल आ रही है। मंदिर नहीं है, ये देखो, ये देखो। और ये गुफा और कितने नीचे तक जाती है? और बहुत ऐसे आधा किलोमीटर तक जाती है ऐसे अंदर अंदर। ये देखो, वो तेरी, ये देखो, यहाँ पे पूरे चमगादड़ भरे पड़े हैं। और ये पीछे आगे कहाँ तक जाती है सब्जी है? ऐसे बहुत जाती है, लेकिन अंदर सब जीव जानवर अलग अलग है, समझाड़ है और ऐसे ऐसे जानवर है, ठीक है ना। ये लग रहा है जैसे बैटमैन आ गया हो। ये देख लो, मैंने रात के ये तो गजब सीन बन गया। ये पीओपी जैसी लग रही है मेरे को तो। हाँ, पीओपी जैसे एकदम पाउडर ही है। ये देखो, जिप्सम तो नहीं है अभी। जिप्सम नहीं है, लगे एकदम। ये देखो ना, एकदम पाउडर जैसा है ये। अभी ये देखो, इस टाइप के सब पिलर थे। अभी ये फटने का तरीका ये देखो, ये कैसे फटा है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। अभी यहाँ से है ना, ये पूरा का पूरा नीचे पोकड़ है। पोकड़ मतलब खाली है नीचे जमीन, पूरा फॉलो है जमीन। अच्छा, ये इतना डा है, बाकी ये पूरा कहाँ तक ये समझो वो आदमी चल रहा है ना, हाँ, वहाँ तक ये, वहाँ तक लोग जाते थे अंदर नीचे? अंदर पूरे जाते थे लोग। अभी यहाँ पे टेंडर बंद हो गए हैं क्या? वो टेंडर चालू है ना, अभी दूसरे का टेंडर है। तो इधर नहीं करते क्या वो? एग्जैक्टली नथु भाई को भी नहीं पता है कि ये किस चीज़ की माइन है, और चन्नाराम जी को नहीं पता है। मुझे तो ये जिप्सम टाइप में कोई चीज़ लग रही है, तो हो सकता है उसकी होगी। नथु भाई ने ना मुझे एक बहुत गलत जगह दिखा दी है। वो जब से मैंने केव देखी है ना, मेरा अंदर जाने का बहुत मन कर रहा है। आपने श्रीलंका वाली वीडियो याद है, जब मैं जो रावण की केव थी उसके अंदर गया था? वैसे सी फील आ रही थी, और अंदर से इतने चमगादड़ निकल रहे थे। एक तो वो बैटमैन वाली भाई कितने ज़्यादा बैट्स यार ये, इससे भी ज़्यादा है अंदर। अंदर बदबू तो बहुत आती होगी, कि चमगादड़ की बदबू बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। ओढ़ानिया। और अब हम अगले गांव में जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, खेतुलाई। ये है खेतुलाई गांव, और यहाँ पर चन्नाराम जी के एक दोस्त हैं, उनके घर पर आए हैं। आपका नाम जी? उदाराम जी। उदाराम जी। उदाराम जी, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 80 साल का। 80 साल। तो जब वो परमाणु जब वो हुआ था, तो आपको आवाज़ सुनाई दी थी, याद है? वो दिन याद है क्या आपको? दिन याद कौन नहीं होगा। जो मेरा स्टडी बोलता है, हाँ, कि जो ओपनिंग्स होंगी, जैसे अभी अगर ये दो ओपनिंग है, हाँ, ये ओपनिंग और फिर ये ओपनिंग, हाँ, तो क्रैक्स ऐसे क्रॉस में आएंगे यहाँ से ऐसे। तो अभी इस घर में जो क्रैक्स आ रहे हैं, ये क्रैश आया, ये भी उसका एक मतलब, आपकी जो मेन रिसर्च उसका एसेंस क्या है? भी स्ट्रक्चर के ऊपर है ना? हाँ, मतलब देखो अभी हम जहाँ गए थे जिनके घर पे, हाँ, मतलब कितनी सारी क्रैक्स थी। हाँ, वो एक ऐसे मतलब ये कोई अर्थक्वेक का कोई मेजर जोन नहीं है, हाँ, कि जहाँ पे ऐसे अर्थक्वेक के वजह से आ रही होंगी, या फिर कोई आसपास, तो कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्या पता नींव में कमजोरी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब ये रेत के ऊपर अंदर आ गई, तो पूरा फाउंडेशन तो है ही ना इसको भी। हाँ, तो वो तो सब बराबर है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मशीनरी खराब है, मतलब खराब कंस्ट्रक्शन है। हाँ, क्योंकि मतलब जैसे सुथार होते हैं, हाँ, हाँ, वैसे घर बनाने के लिए भी अलग लोग होते हैं, मतलब उनका काम ही वही होता है। तो वैसा कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से
एकदम से नोटिस भी नहीं कर सकते कि हाँ आज एक गिरा और एक पूरी बड़ी क्रैक आ गई। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये वाले जो क्रैक थे ये नए क्रैक थे। हाँ। मेरे को न्यूक्लियर टाइम वाले नहीं लग रहे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है नया लग रहा है मेरे को। हाँ, ये धीरे धीरे हो गया और फिर मेंटेन नहीं हुआ तो फिर वो दिखता है ज्यादातर। पर इसको मेंटेन कैसे करें, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्यों क्रैक आ गया, क्रैक्स को मेंटेन नहीं तो ये मतलब अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो केयर की बात कर रहे हैं, क्योर प्रिकॉशन वाले जो रिसर्च में बात कर रहा हूँ वो प्रिकॉशन पे रहेगा मेजरली। कि देखो जैसे अर्थक्वेक प्रोवन जोन होते हैं। हाँ। जैसे अभी यहाँ पे ऊपर नेपाल के साइड जो भी एरिया पड़ते हैं, जो भी बेल्ट है अर्थक्वेक के, तो वहाँ पे अलग से एक रेगुलेशन होता है। जैसे हर शहर में एक DCR होता है कि हर शहर में उसी टाइप के मकान बनेंगे, जैसे आगे छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो हर इलाके का सेट होता है। तो ऐसे मैं जितना सोच रहा हूँ उस हिसाब से ऐसे कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, डिजाइन गाइडलाइन, कि तुम ये घर बनाते वक्त ध्यान रखो, क्योंकि सिर्फ इतने जोन में तुम इतना ध्यान रखो। ऐसा मतलब मेनली जो आपकी ये रिसर्च है कि जो इधर के जो भाई उस रेडियस में जो गांव पड़ते हैं, उनमें ऐसे स्ट्रक्चर बनने चाहिए। जो इसमें जो वाइब्रेशंस आती हैं वो अर्थक्वेक जैसी सी होती हैं क्या, या फिर उनमें कुछ डिफरेंस भी होता है? नहीं, जितना मैंने स्टडी किया है उस हिसाब से अर्थक्वेक में भी दो टाइप के ही वेव्स होते हैं। एक एयर वेव्स होती है और फिर ग्राउंड के अंदर दो होती है। एक ग्राउंड वेव्स बोलते हैं, बॉडी वेव्स बोलते हैं एक को, और एक को सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो जितना मतलब अंदाजे से तो दोनों सेम ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम है ऑब्वियसली। हाँ, कि यार इम्पैक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे हुआ, उसमें पूरी प्लेट हिलती है। इसमें एक पॉइंट के ऊपर डेटोनेट हुआ है। हाँ, तो उसकी मतलब यहाँ पे अंदर कोई टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं हो रही है ना। हाँ, वो ज्यादा मैग्नीट्यूड में, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, इंटेंसिटी भी उसकी ज्यादा होगी। चलो साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है चनाराम जी, राम राम। ये थे नथु भाई के मौसा जी, जिन्होंने हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन थी और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर किए। और अभी कहाँ जाएंगे अपन? पहले पोखरण, उसके बाद अपन जो और गाँव उनको करें। हाँ, जो दूसरा गांव है वो लोहार की है। मतलब रेंज के इस पार ये चाचा और खेतोला ही पड़ता है। हाँ। और रेंज के उस पार उतने ही दूरी पे लोहार की पड़ता है। तो नथु भाई, इस जगह का नाम क्या है? इसको लोहार की गांव बोलते हैं। लोहार की। और ये जो टेस्टिंग रेंज या फायरिंग रेंज है उससे कितना दूर है? 4-5 किलोमीटर के आसपास है। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? घनश्याम। तो घनश्याम जी, आपको न्यूक्लियर टेस्ट वाला टाइम याद है? वो तब तो हम लोग छोटे थे, इतना याद नहीं। मतलब उस टाइम का इतने कुछ याद ही नहीं है। अब क्या क्या होता है जब अब मान लीजिए? अब इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो दरवाजे खिड़की भड़ आवाज आता है। ये बचपन से ऐसा हो रहा है क्या आपने? हाँ, तो आपको ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता? मैं ठीक है, नॉर्मल आपके लिए। तो घरों में दरारे वरारे पड़ना ये आम बात है? आम बात है। ये पूरा आपको आवाज से ज्यादा पता लगता है, फिर ऐसे छन होती है तब? छन होती तब। आवाज तो रात की टाइम में मालूम पड़ता, दिन में आवाज नहीं आती। दिन में नहीं, लेकिन दिन में वो कंपन जरूर आती है। पहले तो घर जैसे कच्चे बच्चे घर होते थे, उसमें तो इतनी नहीं आती, बहुत कम आती। और घरों में दरार पड़ती थी कच्चे घरों में? कच्चे घर में बहुत कम पड़ती। ये जो पक्के हैं सीमेंट के, पत्थर के, मतलब रिजिडिटी एक कारण हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली तो मेरी अभी तक मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। क्रैक्स वाला जो रहेगा वो, क्योंकि अगर एक मतलब मिट्टी का बनेगा तो उसमें यूनिट्स अलग अलग नहीं है। वो आखिरी में बनने के बाद एक की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जब ब्रिक का बनेगा या फिर इसका बनेगा, पत्थर का बनेगा, तो वो एक मतलब क्रैक आने के लिए ऑप्शन दे रहा है खुद को, क्योंकि बीच में मोर्टर है। तो उसके कारण हो सकता है। लेकिन जो मिट्टी का है वो बनने के बाद वो एक सरीका होता है, उसके बीच में ऐसा कोई ये नहीं रहता है कि मतलब पत्थर है फिर सीमेंट है, पत्थर है फिर सीमेंट है। तो वो उसके कारण हो सकता है कि वो उसमें कम क्रैक्स आ रही हो और इसमें ज़्यादा आ रही हो। कभी देखने का मन नहीं करता है? देखने क्या करना है, इतने गए नहीं। वो जहाँ परमाणु हुआ था उस टाइम में, उसके बाद में गए थे। आप परमाणु वाली जगह देखी आपने? कैसा हो रखा है वहाँ पर? ऐसे पूरा वहाँ भी पूरा तारबंदी की हुई है। हाँ। और बीच में आलू प्याज डाल के वो पूरा अभी ऐसे हो गया।
मतलब वो रेडिएशन मिटाने के लिए उन्होंने प्याज आलू और वगैरह प्याज डाल के मतलब आपने भी शायद वो स्टोरी सुनी होंगी ना कि जब ये हुआ था मतलब जब ब्लास्ट हुआ तब उन्होंने पूरे पोखरण जैसलमेर के आसपास से जितने प्याज थे ना उन्होंने लेके जमा करके वो रेडिएशन वाली जगह पे डाल दिए थे। वो प्याज से शायद कुछ रेडिएशन कम होता है या फैलता नहीं है, ऐसा कुछ है। प्याज एब्जॉर्ब करता है क्या? हाँ शायद ऐसा कुछ है। तो वो एक ऐसी स्टोरी है कि उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के ही प्याज उन्होंने आर्मी वालों ने मंगवा लिए थे। घर बनाने के स्टाइल में अब भाई पुराने टाइप के घर ज्यादा लोग बनाते हैं क्या पत्थरों से? भाई आरसीसी डालने लग गए क्या लोग अभी यहाँ पे? अभी लग गया। इसके कारण हुआ या फिर नहीं, वो तो पक्के का फील वही वाला है, जैसे हर गांव का जो सिस्टम होता है ना, पक्का घर पक्का मकान, वही वाले इस कारण की वजह से आरसीसी बन रहा है। इस कारण से कोई आरसीसी नहीं बना रहा है? नहीं, ये इसको गांव के लोग इतना कंसिडर करके कुछ कर नहीं रहे ऐसा। पुराना घर ये हमारा खुद का। अच्छा, ये आपका पुराना घर है क्या? पूरा क्या क्या है ये? जैसे गोबर और मिट्टी? ये पहले ईंट है। आपने देखो एक बार वो गूगल में मुझे दिखाया था, गूगल मैप्स में एक ऐसा ये क्या है, ये ऊपर आया हुआ है कि नीचे आया हुआ? मैं बोला था ना ये गांव के बाजू में मिट्टी से ईंट बनाने वाली कोई ये श्याम लकड़ी। ये चूना लगा रखेगा ऊपर? नहीं, ये ऊपर सवाई पेंट रखा हुआ है बस। पहले गोबर का करके फिर वो चूना रहता है ना, चूना मारा हुआ। अच्छा, वैसा ही हमारे यहाँ पर इसके अंदर गर्मी तो बिल्कुल नहीं होती होगा ना? गर्मी नहीं गर्मी यहाँ पे अभी आपको मान लो गर्मी लग रही ठंडे है। अच्छा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। वहाँ पे एकदम आप मकान के अंदर जाओ और यहाँ पे जाओ, एकदम यहाँ पे ठंडा है, वहाँ पे एकदम गर्म। और जब टेस्ट वेस्ट होते हैं तब कैसा लगता है आपको? जब यहाँ Firing हो पे जाता। फायरिंग वायरिंग होती है जब? उस समय थोड़ा बहुत लगता है ऐसा कि क्या करे यार, क्योंकि वो जो ये लोखंड का जो दरवाजा लगाते हैं ना, हाँ, वो तो एकदम ऐसा ही रहता है, एकदम लग जाता है पूरा। हिलने लग जाता है। कम से कम 3 से 4 गाँव में घूमने के बाद हम आ गए हैं नथु भाई के गांव छायन में, और यहीं से अब मैं चला जाऊंगा बीकानेर की तरफ और नथु भाई अपने घर पर रुक जाएंगे। नथु भाई ने पूरी एकदम वो हाइपोथेसिस तैयार कर रखी हैं, पेपर्स बना रखे हैं रिसर्च के, एक वो पूरा रेडियस कैलकुलेट कर रखा है कि कहाँ तक कितने इफेक्ट जाने चाहिए। इसको समझ लो 2 महीने हो गए हैं हाँ, जब मैंने ये टॉपिक लिया था, क्योंकि ये सेमेस्टर वाला रिसर्च है, ऐसा मतलब इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। आर्किटेक्चर में 7 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च पर स्किल्स एंड एक सच्ची बात बताऊँ, इस टाइप की रिसर्च बहुत कम लोग करते होंगे। और एक हाँ मतलब इसको टाइम और जो एफर्ट है वो नॉर्मल जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा है। रिसर्च का जो सॉल्यूशन रहेगा, जैसे अभी मतलब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन रह सकता है ये वाइब्रेशंस को टैकल करने के लिए, तो उसको मैंने दो सिचुएशन से कंपेयर किया है। जैसे एक जो ब्लास्टिंग होता है, जैसे अभी ये है मतलब मेरा घर है यहाँ पे और सामने में अगर कोई टावर के लिए ब्लास्टिंग कर रहे हैं, टावर बन रहा है तो उसके लिए ब्लास्टिंग होगा, तो उसकी वाइब्रेशंस आती है, तो वो भी एक मतलब सेम इम्पैक्ट करती है आसपास। और दूसरी है अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशंस आती है। अर्थक्वेक का स्केल थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ब्लास्टिंग की है वो उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक के लिए ऐसे सॉल्यूशंस मतलब हर टाइप के मशीनरी मतलब हर टाइप के बिल्डिंग के लिए ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन बना के, जैसे ये मतलब ये टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है मतलब जो सैंडस्टोन के बने हुए हैं और जो मिट्टी के हैं और जो कोई अगर 2-3 घर आरसीसी के हैं, तो उस हिसाब से सबका कॉम्बिनेशन बना के सॉल्यूशन बना सकते हैं। हिस्ट्री मतलब वही है कि 1970 के आसपास ये चीज़ शुरू की थी उन्होंने, जब उन्होंने गांव खाली करवाए थे, जो 3-4 स्टार्टिंग ऐसी हुई थी। हाँ, सबसे पहले गांव खाली हुआ। हाँ मतलब उन्होंने प्लान कर लिया कि यहाँ पे करेंगे, तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे गांव हैं, इनको अपन मतलब अबेंडन करवा सकते हैं। तो उन्होंने वो 3-4 गांव जो थे वो खाली करवा दिए और फिर उसके बाद उन्होंने वो उसको कवर करके फिर वहाँ से उन्होंने फिर प्रैक्टिस शुरू की थी। तो 1970 का जो 1970 वॉर में इंडो पाक वॉर हुआ था, 71 में हुआ था, तो उस टाइम और उसके थोड़े से पहले से ही ये रेंज बन रही थी। मतलब वो वॉर के बाद और उसके थोड़ा सा आसपास के टाइम से ये टेस्ट जोन बनना शुरू हो गया था और उन्होंने गांव खाली करवा दिए थे। फिर उन्होंने जो 1974 है उसमें पहला न्यूक्लियर टेस्ट, हाँ, जिसको स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने किया था।
उसके बाद जो जो हुआ था वो तो सभी को पता है, जिसके ऊपर मतलब मूवी भी बन चुकी है ऑलरेडी। 11th और 13th को, फर्स्ट वाला जो था वो 11th को हुआ था। जैसा हमने मतलब पूछा था वहाँ पे, तो उन मतलब गांव वालों को तभी कोई अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद जो मेरी सेकंड फाइंडिंग्स है वो है कि यहाँ पे रेगुलर जो थ्रू आउट द ईयर क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। कभी आपने फील किया है? नहीं, कभी कभार रहता वो है रावण इधर बादरिया के पास में होता है ना, हाँ। कभी रात को दरवाजे ऐसे हिलते हैं। डर लगता है, मजे आते हैं या फिर नॉर्मल डर है? नहीं लगता है, अनजान होता है वो बोला भूत वगैरह। अच्छा, लोगों को लगता है भूत भूत बोल रहे हैं। तो आर्मी ने लगभग पूरे ढंग से प्रिकॉशन लिए हैं कि रेंज बनने के लिए उन्होंने पूरे प्रिकॉशन लिए हुए हैं कि कहीं पे भी भाई सिविलियंस को कोई भी नुकसान ना हो। यहाँ के आसपास के सिविलियंस को सबको अंदाजा है कि यहाँ अवेयर हैं। हाँ, और जब प्रैक्टिस होती है तो उनके वो जहाँ से रेंज शुरू होती है वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं ऑलरेडी, ताकि भाई अंदर कोई ना नहीं जाए कि भाई। और अगर फिर भी कोई चले गया तो वो सिविलियन की गलती है, क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म्ड है कि प्रैक्टिस हो रही है। चलो, थैंक्स अ लॉट नथु भाई। आप ये बताइए, आपका कोई यूट्यूब चैनल, मान लो अगर कोई बंदा आपको फॉलो करना चाहे तो? यूट्यूब चैनल मैं शुरू किया है जिसमें मैं ट्रैवलिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर, जैसे अगर मैं कोई भी जगह जा रहा हूँ तो वहाँ का जो इंडिजिनस आर्किटेक्चर है, जैसे मतलब सिर्फ फोर्ट्स वगैरह ही नहीं, पुराने टाइम वाला जो कुछ गांव में जाके उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये सारी डिटेल्स जिसमें मैं शेयर करूँगा आगे जाके। तो उसका नाम मैं आर्चीमोटो रखा हुआ है मैंने, आप जाके देख सकते हैं उसे। तो गैस, जो नथु भाई का चैनल है उसकी जो लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप जाइए और नथु भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके भाई को सपोर्ट करिए, क्योंकि यार ये जो वीडियोस हैं और इन वीडियोस के अंदर जो मेन रिसर्च लगी है वो नथु भाई की है। और अगर नथु भाई नहीं होते तो इतने गाँव में जाना और इतने लोगों से क्वेश्चन पूछना और उनके लोग, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरा जो मोटो था मेन कि यहाँ के आसपास के लोग भी इसको नोटिस करके इग्नोर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर आपके वीडियो के थ्रू अगर जितने लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया था। और वो मेरे हिसाब से कई लोग सोचेंगे भाई क्या भाई कंट्रोवर्सी के लिए वीडियो बना रहे हैं। Exactly, अगर ये मैं सिर्फ एक अवेयरनेस है। अगर मैं अपना स्टेटमेंट दूं तो मेरे हिसाब से आर्मी की कोई गलती नहीं है, मतलब क्योंकि उन्होंने जो रेंज बनाई है वो बराबर उनके सारा सब कुछ करके रखा है, क्योंकि उन्होंने सारे मेजरमेंट्स पहले लिए हैं, सारे उन्होंने साइंटिफिक वे में काम किया उन्होंने। हाँ, और ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि उनके प्रैक्टिस की वजह से सिविलियन को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी लाइफ कम होते जा रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो अगर स्टार्टिंग से हम उस हिसाब से गाइडलाइंस लेकिन प्रोवाइड इसमें करें, मेरे हिसाब से आर्मी की उतनी बड़ी गलती नहीं जितनी यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ की है। हाँ बोल सकते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के जो है वो अगर डिज़ाइन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे कि आप जब फाउंडेशन कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे 2-4 फुट डीप होती है, उसको थोड़ी ज़्यादा डीप करो, या फिर अगर पॉसिबल है तो आरसीसी स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर वो आगे मैं मतलब अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स जब शेयर करूँगा तब पता चलेगा कि क्या क्या सॉल्यूशन है जिसके कारण ये सस्टेन कर पाएंगे और इसकी लाइफ इतनी हैम्पर नहीं करेगी। नागपुर वापस कब जाओगे? मेजरली तो अभी मैं अपने रिसर्च के लिए रुका हुआ हूँ, तो 10-15 दिन एटलीस्ट लग जाएंगे, क्योंकि मुझे लगभग 22 गांव हैं जो ये 50 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। अच्छा, आपने पूरा 50 किलोमीटर का रेडियस लिया, पूरा जो एकदम 50 लास्ट वाली। हाँ, जहाँ पे सिर्फ आवाज़ आती है या फिर एकदम सिर्फ फील हो गया बस उतना, जिससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो पोखरण उस रेंज में आता है? पोखरण आता है एकदम एज पे, और पोखरण में भी फील होता है थोड़ा थोड़ा आवाज़ आती है, आवाज़ वगैरह और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन।